हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल रितुस नोट्स। तो आज जो टॉपिक हमारे वीडियो में देखने वाले हैं वो है मॉडर्न पोइट्री। मॉडर्न पोइट्री से बहुत बारी हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली सेमेस्टर 1 वालों को। तो चलिए बिना देर किए आज की हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लो, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल होती हैं, आपकी यूज़ आती हैं, आपको अच्छी लगती हो मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरी नोट्स, सब कुछ, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। तो चलो बिना देर के शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। मॉडर्न पीरियड सीज द एंड ऑफ लॉन्ग रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो क्वीन विक्टोरिया का बहुत ही लंबा रेंज जो चला था, यानी कि विक्टोरियन एज, उसके बाद हमारा मॉडर्न एज आता है। एंड ऑफ द स्टेबिलिटी विच द कंट्री हैड सो लॉन्ग एंजॉयड। और क्योंकि विक्टोरियन एज में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी रही थी हर चीज़ों को लेके, लिटरली फीचर्स देख लो आप उल्टा करके उसका, विक्टोरियन एज का तो बहुत ही स्टेबल एज वो रहा है। तो बहुत सारी स्टेबिलिटी विक्टोरियन एज देख चुका था। विच द कंट्री हैड सो लॉन्ग एंजॉयड, और बहुत ही सालों तक कंट्री ने स्टेबिलिटी इंजॉय की थी, पीस इंजॉय की थी। प्लेंटी ऑफ थिंग्स हैड हैपेंड इन द मॉडर्न एज, और बट मॉडर्न एज में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। देयर वेर 2 वर्ल्ड वॉर्स, देयर वेर कॉलोनियल वॉर्स। तो वहाँ पे 2 वर्ल्ड वार हुई थी हमारी, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, और बहुत सारे कॉलोनियल वॉर्स हुए थे। रशियन रेवोल्यूशन भी उस टाइम में आकर हुई थी। एंड सो मच मोर, और बहुत सारी चीज़ें हुई थी मॉडर्न पीरियड में। ऑल्सो प्लेंटी ऑफ लिटरेरी मूवमेंट्स वेर गोइंग ऑन ड्यूरिंग दिस पीरियड, और बहुत सारी लिटरेरी मूवमेंट्स भी चल रही थी इस पीरियड में। The modern age started right after the Victorian age from 1901 and it continued till 1965। तो विक्टोरियन एज के बाद हमारा मॉडर्न एज शुरू होता है, जो कि 1901 से शुरू होती है और 1965 तक ये कंटिन्यू रहती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं हमारी मेन टॉपिक, मॉडर्न पोइट्री। मॉडर्न पोइट्री इज कंसर्न्ड विद द इंग्लिश पोइट्रीज रिटन ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। तो जो भी मॉडर्न एज में, ये जो 1901 से 1965 तक का ये एज था, इस बीच में जितनी भी पोइट्रीज लिखी जाती थी उसे हम मॉडर्न पोइट्री कहते हैं। इट बिगेन इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स यानी कि 1901 से शुरू हुई तो वो 20th सेंचुरी हुआ, तो 20th सेंचुरी के शुरू से ही ये पोइट्री हमारी शुरू हो गई थी। With many others modernists, these poets wrote in response to Victorian poetry। और बहुत सारे अदर मॉडर्निस्ट जितने भी पोइट्स थे इस एज के, उन सब की तरह विक्टोरियन एज से जितनी भी सारे रिस्पॉन्स आते थे, जितनी भी चीज़ें हुई थी, उन सब के बारे में लिखी जाने लगी थी पोइट्री। मॉडर्न पोइट्री इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट इज डिफाइंड बाई 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। तो मॉडर्न पोइट्री को हम 2 तरीके से पहचान सकते हैं। अब क्या क्या है, चलिए देखते हैं। द फर्स्ट इज टेक्निकल इनोवेशन इन द राइटिंग। तो राइटिंग में बहुत सारे बदलाव आए थे, क्योंकि विक्टोरियन एज स्टेबिलिटी देख चुका था, तो उस एज के पीरियड में एक अलग ही तरह की पोइट्री लिखी जाने लगी थी। और अब मॉडर्न एज में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो उसको लेकर के अब पोइट्री लिखी जाने लगी थी, तो बहुत सारी टेक्निकल चेंजेस आई थी। एग्जाम्प्लीफाइड बाय द लिबरल यूज ऑफ फ्री वर्स, और फ्री वर्स भी आया था जब मॉडर्न पोइट्री शुरू हुई थी। The second is the departure from the romantic idea of an unproblematic poetic। तो रोमांटिक एज में जितनी भी रोमांस और लव को रिलेटेड जो भी थीम्स लिखी जाने लगी थी, वो भी अब कहीं ना कहीं पीछे हटती जा रही थी, वो अब लिखी नहीं जाती थी, क्योंकि मॉडर्न एज आ गया था, तो कुछ और आइडियाज़ इनोवेट कर रहे थे हमारे पोइट्स। This literary movement developed as a result of the philosophical, scientific, political, and ideological transformation that occurred in the aftermath of the Industrial Revolution as well as shock of World War I and its aftermath। तो ये लाइन का मतलब ये है कि हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर हुआ था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारी चेंजेस आई थी। अगर आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी, आप चेक कर लेना कुछ दिनों में। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारी अच्छी चेंजेस आई थी, और कहीं ना कहीं क्योंकि वर्ल्ड वार 1 हो रहा था, तो वर्ल्ड वार 1 के बाद एक खौफ था सबके मन में, एक डर था, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे थीम्स आए थे लिखने के लिए कि बहुत सारी चीज़ें आई थी।
कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मॉडर्न पोइट्री। अब मॉडर्न पोइट्री के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस किस थीम्स में लिखे जाते थे, क्या क्या चेंजेस आई थी, वो सब हम देख लेते हैं। देयर आर मेनी पॉइंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पोइट्री, मेजर वंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। पहले हमारी फ्रीडम। मॉडर्न पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फ्रीडम। तो मॉडर्न पोइट्री जो है फ्रीडम की वजह से जानी जाती थी, क्योंकि उस टाइम तक कहीं ना कहीं फ्रीडम आ चुकी थी हमारे यहाँ, तो फ्रीडम की वजह से बहुत सारी पोइट्री की टॉपिक्स फ्रीडम पे बेस्ड होती थी। मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पोइट्स आर फ्री टू राइट इन एनी स्ट्रक्चर लाइक दे विश टू लाइक इन। तो बहुत सारी थीम्स जो ऐसे थे जो पहले के पोइट्स नहीं लिख सकते थे, लेकिन अब हमारे मॉडर्न एज में पोइट्स को, मॉडर्न पोइट्स को या पोस्ट मॉडर्न पोइट्स को बहुत तरीके से फ्रीडम मिल चुकी थी कि आपको जिस भी टॉपिक पर इंटरेस्टेड हैं, आप जिस थीम में आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइम्ड पोइट्री, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स, एंड टू एक्सपेरिमेंट विथ नॉवल स्ट्रक्चर्स। तो अगर आपको फ्री वर्स में लिखना है, ब्लैंक वर्स में लिखना है, किसी भी राइम में लिखना है, या किसी तरीके की एक्सपेरिमेंट करनी है लिखने को लेकर, तो आप कर सकते हो। उसकी हर किसी को फ्रीडम दे दी गई थी। दे आर फ्री टू चूज एनी थीम और टॉपिक्स दे डिजायर टू राइट इन। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो उन्हें लिखना चाहते थे, पर वो पहले नहीं लिख सकते थे, लेकिन अब उन्हें फ्रीडम थी कि आप लिख सकते हो। दूसरी टॉपिक है हमारी रियलिज्म। द थीम ऑफ द मॉडर्न पोइट्री इज रियलिस्टिक। तो जब हम मॉडर्न पोइट्री को पढ़ते हैं तो बहुत सारी थीम्स हमें ऐसे देखने को मिलती है जो कि हम रियल वर्ल्ड से अपने आप को ना कनेक्ट कर पाते हैं। द रियलिटीज ऑफ लाइम आर शावर्ड इन द मॉडर्न पोइट्री। और हर तरह की रियलिटी, चाहे वो वार हुई हो उस टाइम या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, हर तरह की रियलिटी हमें उस टाइम की पोइट्री में देखने को मिलती थी। द ट्रेजेडी ऑफ द ह्यूमन लाइफ आर प्रेजेंट इन द साइक ऑफ द ह्यूमन पोइट्स। तो उस टाइम के जितने भी पोइट लिखे जाते थे उसमें हमें ह्यूमन लाइफ, जो कि प्रेजेंट ह्यूमन लाइफ है, जो कि अभी चल रही होती थी, ह्यूमंस पे क्या बीत रहा होता था, वो सब भी हमें देखने को मिलता था। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। मॉडर्न पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। और बहुत सारे ह्यूमैनिटी के थीम्स भी मॉडर्न पोइट्री में उस टाइम तक एंटर कर चुके थे। The desire to sympathize with the oppressed is a prevalent theme in the great number of modern poetry। और modern poetry में बहुत सारे sympathy, desire, ये सब के भी themes आ चुके थे। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी subject to religion। Subject to religion। The modern age is the age of science, yet we find poems written on the subject of religion। तो क्योंकि मॉडर्न एज में बहुत सारी साइंस और टेक्नोलॉजीज हमारी डेवलप कहीं ना कहीं करनी शुरू हो गई थी, तो बहुत लोगों को ये लगता है कि रिलीजन पीछे छूट गया था, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे पोइट्स ऐसे भी थे जो रिलीजन की अभी भी थीम्स को लेकर के चल रहे थे और उसके बारे में ज़रूर लिख रहे थे। देयर आर मेनी पोइट्स हु हैव केप्ट अलाइव द फ्लेम ऑफ रिलीजन इन देयर पोइट्री। और बहुत सारे पोइट्स ऐसे थे जो अभी भी रिलीजन को लेकर के अपनी जो है पोइट्री लिख रहे थे। तो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी द स्पिरिट ऑफ रोमांस। इन स्पाइट ऑफ प्रिपोंडरेंस ऑफ रियलिज्म इन मॉडर्न पोइट्री, the spirit of romance continues to sway away the minds of modern poets। तो in the spite of preponderance मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो भी मेजर टॉपिक्स होती थी, क्योंकि उस टाइम में रियलिटीज़ के बारे में लिखी जाने लगी थी, रियलिज्म हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई थी मॉडर्न पोइट्री की, लेकिन फिर भी रोमांस कहीं ना कहीं लोगों का मतलब इंटरेस्ट था कि रोमांस के बारे में रोमांटिक पोइट्री अभी भी लिखी जाए। और बहुत सारे मॉडर्न पोइट्स ऐसे थे जो रोमांटिज्म को भी उस थीम को भी अपने साथ लेकर के चल रहे थे। सिक्स्थ है हमारी लव। लव फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ मेनी मॉडर्न लिरिक्स। और लव कहीं ना कहीं बहुत सारे मॉडर्न पोइट आप कह लो, नॉवल ले लो, तो वो टॉपिक ज़रूर रहता था लव का भी। सेवेंथ है हमारी लॉन्गिंगनेस। अब लॉन्गिंगनेस का मतलब होता है क्रेविंग, कि किसी चीज़ की ना चाह रखना बहुत ज़्यादा। तो लॉन्गिंगनेस इज एट द रूट ऑफ ऑल द पोइट्री वेदर एंशियंट और मॉडर्न। तो लॉन्गिंगनेस कहीं ना कहीं हमें मॉडर्न हो या मॉडर्न पोइट्री ना हो, हमें हर जगह देखने को मिलता था। मॉडर्न पोइट्स एक्सप्रेसेस लॉन्गिंगनेस इन ऑल काइंड्स ऑफ देयर पोइट्री। और मॉडर्न पोइट्स अपने अपने अंदर की इस लॉन्गिंगनेस को बहुत अच्छी तरह से दर्शाते थे अपने लिख करके। देयर वेर लॉन्गिंगनेस लाइक द मैन फॉर गॉड एंड द एक्सटर्नल सिटी ऑफ लाइफ। तो बहुत सारे पोइट्स हमें ऐसे मिलते थे जो ऐसे थीम्स में लिखते थे जिसमें कि वो लॉन्गिंगनेस इस तरीके से वो क्रेविंग दिखाते थे कि मैन को गॉड से मिलने की या गॉड
बनने की इस तरह की क्रेविंग होती थी। तो ऐसे थीम्स भी हमें देखने को मिलते थे मॉडर्न पोइट्री में। अब हम देख लेते हैं मॉडर्न पोइट्स। देयर आर मेनी मॉडर्न पोइट्स हु हैव लेफ्ट अ मार्क ऑन मॉडर्न पोइट्री फॉर एवर। बहुत सारे ऐसे मॉडर्न पोइट्स हैं अभी भी जो जब हम हिस्ट्री देखते हैं अपनी इंग्लिश लिटरेचर की तो उन्होंने अपनी पहचान छोड़ रखी है पीछे। सम ऑफ द मेजर नेम्स विच बिलोंग टू द मॉडर्न पोइट्स आर एज फॉलोज। और कुछ बहुत ही फेमस मॉडर्न पोइट्स के नाम हैं। पहले हमारे विलियम बटलर ईस्ट। विलियम बटलर ईस्ट was the most famous Irish metaphysical poet, और ये बहुत ही famous Irish metaphysical poet थे। He was regards as the initiator of 20th century poetry। तो 20th century जो पोइट्री हम लिखने की शुरुआत कहते हैं कि विलियम ईस्ट से हुई थी। He was a leading figure of modern era who became a bridge between the Victorian age and the modern age। और क्योंकि इन्होंने मॉडर्न पोइट्री लिखनी शुरू की थी तो इन्हें हम कहते हैं एक तरह से कि मॉडर्न एज और विक्टोरियन एज के बीच में ये ब्रिज बन करके आ गए थे। ही वॉज ऑल्सो अ नोबेल प्राइज विनर इन 1923 और 1923 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। सम ऑफ हिज नोटेबल वर्क्स आर, कुछ इनके गिने चुने बहुत ही फेमस वर्क्स हैं। द विंड स्वेंस एट कोल, माइकल रिबार्ट्स एंड द डांस, द लेक इसल ऑफ इन इज फ्री। ये अलग अलग होगा, ये मैंने गलती से एक लिख दिया है, तो इन इज फ्री। सेकेंड पोइट है हमारे थॉमस स्टर्न्स एलियट। थॉमस स्टर्न्स एलियट वॉज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव मेटाफिजिकल पोइट। ये भी मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव मेटाफिजिकल पोइट है। ही वॉज अ मैन ऑफ पेसिमिस्टिक बेंट ऑफ माइंड, और ये अपनी दिमाग को बहुत अलग अलग थीम्स के तरीके से चलाते थे, इसलिए इन्हें पेसिमिस्टिक बेंट ऑफ माइंड्स कहा जाता है। एलियट वॉज द मोस्ट रिमार्केबल एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट ऑफ हिज पीरियड। और मॉडर्न पीरियड के ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट रहे हैं, इनका नाम बहुत ही ऊपर दर्जे में लिया जाता है। तीसरे हैं हमारे जी.एम. हॉपकिंस। जी.एम. हॉपकिंस इज मेनली अ पोइट ऑफ नेचर, और इन्हें पोइट ऑफ नेचर के नाम से हम जानते हैं। एंड ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंटल पोइट, और ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने थीम्स को लेकर करते रहते थे, तो इन्हें एक्सपेरिमेंटल पोइट भी कहा जाता है। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इज स्ट्रॉन्ग राइम फाउंड मोर कॉम्प्लेक्स पाथ्स टू न्यू वेज इन मॉडर्न पोइट्री। और मॉडर्न पोइट्री में जो कॉम्प्लेक्स पाथ्स को लेकर के, मतलब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती थी जिनके थीम्स को ये अपने पोइट और नॉवेल्स में दर्शाते थे। चौथे हैं हमारे डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन वॉज एक्सेप्टेड एज अ लीडिंग पोइट, और ये एक लीडिंग पोइट थे हुज इन्फ्लुएंस वॉज फेल्ट इन मच कंटेम्प्रेरी वर्स। और ये कंटेम्प्रेरी वर्स से बहुत सारी अपनी थीम्स लिखते थे। सम ऑफ हिज मेजर वर्क्स आर, कुछ इनके फेमस वर्क्स हैं। लिफ्टिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, द ऑरेटर, न्यू ईयर्स लेटर। Lastly, हम इसे conclude करेंगे। Conclusion: by the above discussion, we may conclude that modern poetry is safely take its place of pride in the kingdom of poetry produced from the times of Chaucer to the modern times। तो Chaucer टाइम से जितने भी पोइट्री शुरू हुई थी, हमारे मॉडर्न पोइट्स ने ये दिखाया है कि वो पोइट्री अभी भी बहुत अच्छे तरीके से फेमस हो सकती हैं, बहुत तरीके से लिखे जा सकती हैं तब भी। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ मॉडर्न लाइफ, और मॉडर्न लाइफ क्योंकि उस टाइम वॉर्स होती थी, उसके बारे में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बहुत सारी चेंजेस आए थी कॉलोनियलिज्म और ये सब को लेकर, तो वो सबकी थीम्स हमें देखने को मिलती है। मॉडर्न लाइफ के बारे में हर चीज़ उस टाइम की पोइट्री में लिखी जाने लगी थी। तो मॉडर्न पोइट्री हैज़ एब्सोल्यूट सिंसेरिटी और सिंप्लिसिटी, और बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी से लिखी जाती थी इस टाइम की पोइट्री, और उसमें बहुत ही सिंसेरिटी भी देखने को मिलती थी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट में बताना कैसी लगी हो, और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अब तक कर लेना। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।